आज जो हम चैप्टर नंबर 11 में ओम्स का नियम पढ़ा था उसमें कुछ न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, जिसमें कि प्रतिरोध कैसे निकालते हैं। कल लास्ट क्लास में आपको समझाया गया था, यदि श्रेणी में है ना, सीरीज में है, एक के बाद एक है, यहाँ पर एक चीज लगाई, यहाँ पर एक चीज, पंखा, ट्यूबलाइट, टीवी का कनेक्शन, इन तार से एक ही तार में कनेक्ट कर दिया, तो इसको कहेंगे श्रेणी क्रम। यदि हमने इस प्रकार से लगाया, यहाँ पंखा लगाया, फिर एक नई तार ली, उससे टीवी का कनेक्शन करा, फिर एक नई तार ली, वहां से हमने मान लीजिए एक सॉकेट लगाया जिससे कि हम प्रेस, रॉड और भी अन्य चीजें, मिक्सी वगैरह है, वॉशिंग मशीन चला सके, और इन तीनों का कनेक्शन एक स्विच बोर्ड से कर दिया, जहाँ पर कि तीनों के लिए अलग अलग स्विच और सॉकेट है, जिसकी स्विच की रीड है स्विच, जहाँ सॉकेट पॉइंट दिया वहाँ सॉकेट। तो इस तरीके से ये अलग अलग सबके लिए पूरी तार गई हुई है, तो एक दूसरे के समानांतर है, पैरेलल, इसे कहते हैं पार्श्व क्रम। तो ये पार्श्व क्रम था, ये डिस्कस किया था, और यहाँ पर अलग अलग स्विच नहीं है, बस एक ही बोर्ड से तार का जॉइंट किया और सब में एक साथ लाइट जाएगी, इसे कहेंगे श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में होगा, जब भी स्विच ऑन करेंगे या करंट चालू करेंगे तो सब में एक साथ करंट पहुंच जाएगा, लेकिन वोल्टेज अलग अलग होगा। आगे वाले में ज्यादा वोल्टेज होगा, दूसरे वाले में उससे कम, वो थोड़ा धीमे चलेगी, और उससे लास्ट वाले में और धीमे चलेगी। तो करंट तो सब में एक बार में ही पहुंच गया, लाइट पहुंच गई, लेकिन वोल्टेज इसमें ज्यादा, इसमें कम, इससे और। और प्रतिरोध जैसा समान होगा वैसे प्रतिरोध अलग अलग होगा, तो प्रतिरोध तो चाहे पार्श्व हो चाहे श्रेणी, सब में ही अलग होता है, R1, R2, R3। पार्श्व में क्या है, आप जिसका स्विच ऑन करेंगे उसमें करंट पास होगा, जिसका स्विच ऑन नहीं करेंगे उसमें करंट पास नहीं होगा। माना मैंने इसका स्विच ऑन करा तो इसका करंट चालू होगा, इसका स्विच ऑन करा तो इसमें करंट चालू होगा, और इसका स्विच ऑन करा तो इसमें करंट चालू होगा। फायदा इसमें यह होता है कि सब में एक जैसा वोल्टेज पहुंचे, ऐसा नहीं कि पहले वाला ऑन कर दिया तो उसमें ज्यादा, क्योंकि मीटर से हर किसी का जो कनेक्शन है अलग अलग तार से है, श्रेणी में नहीं है। बस जिसका स्विच ऑन करेंगे तब करंट जाएगा, वरना नहीं जाएगा, विद्युत धारा। तो करंट अलग अलग होता है, परंतु V सब में एक होता है। पार्श्व वोल्टेज जो आपके घरों में फिटेंगे, चाहे आप टीवी चलाएं, पंखा चलाएं, ट्यूबलाइट चलाएं, डेक चलाएं, सब में वोल्टेज बराबर पहुंचेगी, पर करंट आपकी मर्जी, जिसका स्विच ऑफ करना चाहे ऑफ कर दे, ऑन करना चाहे ऑन कर दे। R1, R2 सबका R इसमें भी अलग होगा, दोनों केसेस में ये चीज सेम रहती है, दोनों का R अलग होता है। पर अगर आपको श्रेणी में सिर्फ R मतलब प्रतिरोध निकालना है, इस श्रेणी के अंदर कुल कितना प्रतिरोध होगा, तो कुल प्रतिरोध अगर आप श्रेणी में निकाल रहे हो तो सिंपल प्लस करोगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर आप पार्श्व में निकाल रहे हो ना, एक के ऊपर एक तरह, एक ऊपर पैरेलल है, तो इसको हम इसका ऐसे निकालते हैं, 1/R = 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और जितने भी R1, 4, 5, 6, 7, 8 उनका अपॉन करके सॉल्व करते हैं। पैरेलल पार्श्व, श्रेणी में डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। इनकी वैल्यू आपको ओम में, क्योंकि आपको मालूम है प्रतिरोध की SI यूनिट ओम में दी जाती है, तो क्वेश्चन में आएगा, मान लीजिए यहाँ पर R1 बराबर दे रखा है 2 ओम, इसका दे रखा है 3 ओम, इसका दे रखा है 4 ओम। तो इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ, कुल R होगा कितना, तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, तीनों का एलसीएम ले लेंगे, 2, 3, 4, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, एलसीएम लेके सॉल्व कर रहे हैं, 3 1 जा, एलसीएम आया 2 × 2 × 3 2 जा 4, 4 3 जा 12, इसका पूरा एलसीएम आया 12। 2 के टेबल में 12 आता है 6 बार में, तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करा 6, 3 के टेबल में 12, 4 बार में आता है 4 1 जा 4, 4 के टेबल में 12, 3 बार में आता है 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 6 4 को प्लस करेंगे 10, 10 को 3 बना 13, 13/12। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा काम और करना, आपका 1/R बराबर आया है 13/12। अब R तो नीचे है ना, ये 1/R है, आपको R निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 1 × 12 हो गया, और ये R यहाँ चला गया,
तो 13 मल्टीप्लाई आर हो गया। अब ये 12 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे 12, ये यहाँ मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा, ओम डाल देंगे इज इक्वल्स टू आर। अब इसको डिवाइड करके आपको आपके आंसर निकाल देंगे। यही क्वेश्चन अगर यहाँ होता कि R1 दे रखा है 1 ओम, R2 दे रखा है 2 ओम, R3 दे रखा है 4 ओम, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट निकालती 1 + 2 + 4, तो 3 4 हो जाता 7 ओम। इसका फुलार डायरेक्ट, ये श्रेणी है, ये पास है। बाकी इसी न्यूमेरिकल को आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट।